आनंदकांड भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की, जगत जननी जगत माता मूल्य जानकी, देवाधिदेव महादेव जी महाराज, नंदिनी हनुमंतलाल के जीवन पादार विंद में शादर प्रणाम करते हुए, परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में शादर नमन करते हुए, आदरणीय सद्य के जगचार जी महाराज, इस आयोजन इस यज्ञ में सम्मिलित सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी जन, सभी भक्तजन, गार्गी अनुसुईया, सती सावित्री, माता सीता पार्वती के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली नई स्वरों में माताओं बहनों, पत्र सर्वत्र से पधारी सभी शुद्ध श्रोतागण, आप सभी के चरणों में इस प्यार से नमन करती हूँ। आइए हम सभी लोग भगवान की मंगलमय कथा का स्मरण करेंगे। उसके पूर्व भगवान के भजन के माध्यम से अपने मन को अपने चित्त से एकाग्र करते हुए हम ये कथा को श्रवण करेंगे। पूरा बेस बंद कीजिए भैया, माइक कहाँ गए? बोलिए पूरा बेस बंद करने के लिए, बेस बंद करने के लिए बोलिए। सभी लोग प्रेम भाव से गाइएगा। ये सूरत तेरी इतनी है प्यारी, ये सूरत तेरी इतनी है प्यारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, सूरत तेरी इतनी है प्यारी, सूरत तेरी इतनी है प्यारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, लग ना जाए नजरे हमारी, लग ना जाए नजरे हमारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, मेरे श्याम एक जगह से नजर हटाऊं तो दूसरी जगह अटक जाए। कैसे? जो बालों से निकले तो आंखों पे अटके, जो अधरों से निकले तो मुरली पे अटके, जो बालों से निकले तो आंखों पे अटके, जो अधरों से निकले तो मुरली पे अटके, कैसी ये लगी है बीमारी, कैसी ये लगी है बीमारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, लग ना जाए नजरे हमारी, लग ना जाए नजरे हमारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी।
इसमें क्या जा रहा है, कुछ लोग थोड़ी ना। और जब भगवान ने दो हाथ दिए तब तो बजाने को कह रहे, जिसका एक हाथ हो कैसे बजाएगा। ये सोचिए कि हम भाग्यशाली हैं कि भगवान अभी सुरक्षित रखे हम लोगों को। सभी लोग आइएगा दोनों हाथ ऊपर करके। सूझे ना कोई रास्ता बिहारी, सूझे ना कोई रास्ता बिहारी, मेरे श्याम हम जाए बलिहारी, श्याम हम जाए बलिहारी। हसरत हमारी, मेरे श्याम
श्यामल रामचंद्र की, बोल कृष्ण भगवान की। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने सुना था हमारे भगवान पुत्र के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ पधारे, और वही भगवान जब जनकपुर में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं होने के कारण जनकपुर में अकाल पड़ गया। और ये आश्चर्य की बात है कि त्रेता में अकाल पड़ा और उस जनकपुर में अकाल पड़ा, जहाँ पर कितनी विशेषताएं हैं। तो जनकपुर के नर नारी गोस्वामी जी वर्णन किए कि पूरे नर नारी सुभाग्य सूचि संता, पूरे नर नारी सुभाग्य सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरे नर नारी। कैसे हैं कि जनकपुर के नर नारी तन से सुंदर, मन से पवित्र, स्वभाव से संत, आचरण से धर्मशील, विचार से ज्ञानी और व्यवहार से गुणवान थे। पूरे नर नारी सुभाग्य सूचि संता, पूरे नर नारी सुभाग्य सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरे नर नारी। विशेषताएं होने के बाद भी कहने का तात्पर्य कि हमारे जीवन में कितनी विशेषताएं हो जाएं। अब आप लोग बाबा का नृत्य मत देखिए, कथा सुनिए। नहीं तो अगर मन हो तो कहिए भजन गाते हैं सभी लोग के नृत्य कीजिए, करना है। कब आए बांसुरी के धुन सुनावे। तो जब अकाल पड़ा, यानी कि हमारे जीवन में कितनी भी विशेषताएं हो जाएं, हम धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, गुणवान हो जाएं, रूपवान हो जाएं, चरित्रवान हो जाएं, परंतु जब तक जीवन में वर्षा नहीं होगी ये जीवन नीरस बना रहेगा। बांसुरी बजावे भगवान, बांसुरी बजाई कि भूल गए बनवारी। देखिए मम्मी के क्लास में पीएचडी से लेके आईएएस से लेके और नर्सरी तक के लोग बैठेला। तब जेकरा जवन पढ़े के मन होके कि भूल गए बनवारी, भूल गए बनवारी, लौट कब आओगे, भूल गए बनवारी। भूल गए बनवारी, लौट
निभाओगे, वादा जो किया तुमने कब उसे निभाओगे। मिल रहा नहीं मुझको श्याम से कोई प्यारा, मिल रहा नहीं मुझको श्याम से कोई प्यारा, मिल रहा नहीं मुझको श्याम से कोई प्यारा। प्यासीन 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 अखियों को, प्यासीन अखियों को तरस कब दिखाओगे, प्यासीन अखियों को तरस कब दिखाओगे। भूल गए बनवारी लौट कब आओगे। एक ही भरोसा है, तुम ही तो सहारा है। एक ही भरोसा है, तुम ही तो सहारा है। एक ही भरोसा है, तू ही तो सहारा है। भक्तों को भक्तों को भक्तों को चरणों से, भक्तों को चरणों से है श्याम कब लगाओगे, भक्तों को चरणों से है श्याम कब लगाओगे।
लौट कब आओगे, हाँ लौट कब आओगे, हाँ लौट कब आओगे। तो अब सभी लोग शांति से कथा को सुनिए। जैसा कि मैं निवेदन कर रही थी कि आज जनकपुर में सारी विशेषताएं थी। वहाँ के नर नारी कैसे थे कि पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जनकपुर में अकाल पड़ गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कितने विशेषताएं हो जाएं, हम धनवान हो जाएं, गुणवान हो जाएं, चरित्रवान हो जाएं, रूपवान हो जाएं, परंतु जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, भक्ति रूपी वर्षा नहीं होगी, तब तक ये जीवन नीरस बना रहेगा। और भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। क्या लिखे तुलसी बाबा कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सान भादो मास। ये भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। और ये भक्त क्या है? साली है, यानी धान का फसल। तो जैसे साली के समय में जब वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है, उसी प्रकार इस भक्त रूपी साली के जीवन में जब तक भक्ति रूपी वर्षा नहीं होती, तब तक इस भक्त के जीवन में भी अकाल पड़ा ही रहता है। और जब अकाल पड़ा तो हमारे महाराज जनक गए गुरु सतानंद जी के पास। जैसे राजा दशरथ अपने दुख को सुनाने के लिए हमारे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उसी प्रकार हमारे राजा जनक गुरु सतानंद जी के पास गए। जाकर के अपने दुख को सुनाई, चरणों में मस्तक नवाई, कहे कि हे गुरु जी, जनकपुर में अकाल पड़ा है, कोई उपाय बताएं। सदानंद जी ने कहा कि हे राजन, आप हल चलाइए। किस हल को चलाने के लिए कहें कि जब कोई समस्या उलझती है तो उसे सुलझाने के लिए, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम लोग विचार करते हैं और विचार करके उसका हल निकालते हैं कि कैसे इस परिस्थिति को, इस कठिनाई को दूर किया जाएगा। तो महाराज जनक को सतानंद जी ने विचार का हल चलाने के लिए कहा। और हल कहाँ चलेगा? तो भूमि पर। किस भूमि पर? सुमति भूमि फल हृदय अगाधु। सुमति के भूमि पर विचार का हल चलाने के लिए कहे कि वेद पुराण उदधिहन साधु। हल चलाने में दो व्यक्ति चाहिए, तो उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सुनैना जी हैं। सुनैना का मतलब सूक्ष्म दृष्टि। और राजा जनक क्या है? वो विदेह है। विदेह यानी इस देह के शुद्ध बुद्ध से परे हो, वो है विदेह। कहने का तात्पर्य कि सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा जब कोई विदेह सुमति के भूमि पर विचार का हल चलाएगा तो हल का फल घट से टकराएगा। और घट किसे कहते हैं? हृदय को। किसे कहते हैं? हृदय को। तो जब राजा जनक ने विचार का हल चलाया सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा सुमति के भूमि पर, तो हल का फल घट से टकराया। और क्या हुआ?
कि वर्षा हुई। कैसी वर्षा? कि भक्ति रूपी वर्षा। और भक्ति कौन है? हमारी सीता माता भक्ति है। और एक वो वर्षा जो आजकल भगवान ऊपर से जल की वर्षा कर रहे हैं, एक वो वर्षा की जब किसी संत की वाणी हमारे हृदय से टकराती है तो नेत्रों से जल बरसते हैं। और एक ये वर्षा भक्ति रूपी वर्षा, तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? कि भक्ति रूपी वर्षा की ही। क्योंकि जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी जीवन निरस्त बना रहेगा। आज जब सीता जी प्रकट हुई तो जनकपुर में जितना भी अकाल पड़ा हुआ था सब मिट गया। सबका जीवन जो नीरस बना हुआ था वो सरस बन गया हमारी सीता माता के आने से। प्रगति भूमि विदारी मैया श्री जनक दुलारी। प्रगति भूमि विदारी मैया श्री जनक दुलारी। स्वयं अपनी इच्छा से ही प्रकट हुए थे। राज सीता माता भी स्वयं अपनी इच्छा से ही प्रकट हुई। और जब सीता माता का प्रकट हुआ तो आज मिथिला में उसी प्रकार सोहर बधैया होता है जैसे राजा दशरथ जी के यहाँ जब राम जी अवतरित हुए तो हुआ। देखिए बेटी हमारे जीवन में जब आती है तो ऐसे नहीं आती। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको संतान के रूप में परमात्मा पुत्र देते हैं, लेकिन वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं, सौभाग्य के समान सौभाग्यशाली जिनके जीवन में परमात्मा बेटी को देते हैं। भगवान हर किसी के यहाँ बेटियां नहीं देते। जो उन बेटियों को पालने संभालने की हैसियत रखता है परमात्मा उनके घर बेटी को देते हैं। और वो बेटी जब आती है जीवन में ना तो वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर के आती है। आपके बनाने से उनका भाग्य नहीं बना, उनका भाग्य उनके साथ आया है।
मुताबिक आप एक माध्यम बनते हैं, परमात्मा प्रेरित करते हैं, आप माध्यम बनते हैं और वो बेटियां अपने मार्ग पर अग्रसित होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और जब वो आती है आपके जीवन में तो 3 चीजें अपने साथ लेकर आती हैं। क्या क्या? कि पहला वो लक्ष्मी बनकर आई आपके जीवन में, दूसरा वो आपकी शक्ति बनकर आपके जीवन में आई और तीसरा वो आपकी खुशी बनकर आपके जीवन में आई। लक्ष्मी कैसे बनी? कि जिस दिन उस बेटी ने जन्म लिया उसी दिन से वो पिता अमीर हो या गरीब हो, 1-1 रुपए थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करते हैं कि आने वाले समय में मैं अच्छे घर में अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। और वो आपकी खुशी कैसे बन के आई? कि जब से उसने होश संभाला और आपने उसे सुंदर संस्कार दिए, सुंदर चरित्र का निर्माण किया, तो वो आपके आदेश का पालन करके, आपकी मर्यादा को बचा करके आपके जीवन को खुशियों से भरती है। वो आपकी शक्ति कैसे बनकर खड़ी थी? कि जिस दिन वो बेटी विदा होती है ना, उस दिन वो पिता, अगर एक टेंट वाले भाई भी आए कहे बाबूजी मेरे पैसे बकाए हैं, तो कहते हैं कि जाओ ना, अरे मेरे जेब में पैसे नहीं, दोनों जेब दिखाते हैं। लक्ष्मी चली गई। आज वही पिता, वही घर, वही परिवार उस बेटी के लिए दुखी है, रो रहा, विकल है। जाते जाते आपके जीवन से खुशियां भी लेकर के गई और वही बेटी जो हर परिस्थिति में आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी थी, जो आपकी शक्ति बनकर आपके साथ खड़ी थी, उस बेटी